अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो कंटिन्यू करते हैं आज हम। ठीक है, तो होम के अंदर हम थे। होम के अंदर मैंने आपको मर्ज अलाइनमेंट बताया था, सेल्स के बारे में बताया, फॉर्मेट्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम क्लिप बोर्ड में आके पेस्ट स्पेशल को डिस्कस करेंगे। पेस्ट का ऑप्शन इनेबल कब होगा? जब तक कि आप यहाँ पे कॉपी नहीं कर देते, ये आपका इनेबल नहीं होगा। आपने कॉपी करना है या आपको पेस्ट हो गया, पेस्ट स्पेशल आ गया। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में फर्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब क्या है? सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दो, जो कुछ भी है कॉपी पेस्ट कर दो। फार्मूलाज के अंदर आपने जस्ट फार्मूला चाहिए आपको, आपने एक जगह फार्मूला लिखा 3-4 लाइनों का, आपको दोबारा वो फार्मूला कहीं और चाहिए तो आपने फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में फार्मूला कॉपी पेस्ट एक्सेल खुद भी कर देता है। वैल्यूज़, आपने वैल्यूज़ चाहिए, आपने कोई फार्मूला टाइप किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये मैंने सम किया। सम का फार्मूला देख लें, आपने इक्वल लगाना लाजमी है। आपने सम कोई भी फार्मूला लिखेंगे इक्वल का साइन लगाना लाजमी है। आपने लिखा सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज बतानी कहाँ से लेके कहाँ तक, स्टार्टिंग सेल और लास्ट सेल जहाँ तक आपको सम करना है, और बीच में आपने कॉलन यूज़ करना है। तो ये रेंज बतानी है, आपने एंटर किया, ये आपको आंसर आ गया 140। अब ये 140 मुझे वैल्यू चाहिए, कंट्रोल सी किया फॉर कॉपी, और यहाँ पे चाहिए कंट्रोल वी किया फॉर पेस्ट। ठीक है, तो ये क्या उठाया इसने डायरेक्ट फार्मूला उठाया, मगर मुझे चाहिए वैल्यू 140 वैल्यू चाहिए। ये मैंने किया कॉपी, और जहाँ भी मैं लेके जाऊँगा पेस्ट करूँगा, ये आपको ज़ीरो ही देगा, क्योंकि आपको क्या उठा रही है? फार्मूला डिफ़ॉल्ट में उठाता है। ये 140 चाहिए, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और मैंने कहा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद मैंने कहा वैल्यू, जस्ट वैल्यू चाहिए मुझे, ओके किया। अब ये देखें आपको वैल्यू उठा के दी इसमें। तो अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें फार्मूले की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू डिफ़ॉल्ट में नहीं उठाएगा, आपको फार्मूला ही उठाएगा। तो वैल्यू हमें कॉपी करना पड़ेगी पेस्ट स्पेशल में जाके। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। मैंने कहा मुझे ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए, यानी कोई भी फॉर्मेट कहीं और अप्लाई करना है आपने, तो आपने कंट्रोल सी फॉर कॉपी, मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कोई शीट बनी हुई है, उस शीट का किसी और शीट पे फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं कॉपी पेस्ट से। कंट्रोल सी किया फॉर कॉपी, और देन आप पेस्ट स्पेशल में आए थे दोबारा। कमेंट्स, आपने कोई कमेंट्स अप्लाई किए हैं किसी सेल के ऊपर 10-15 लाइन के, आपने सेम वही कमेंट्स कहीं और चाहिए तो आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स आप अप्लाई कीजिएगा, रिव्यू के अंदर कमेंट्स हैं, सेम वही कमेंट्स कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। वैलिडेशन, इंशाल्लाह मैं आपको वैलिडेशन ऑप्शन डेटा के अंदर आप आएंगे तो वैलिडेशन मैं आपको बताऊँगा, तो वैलिडेशन को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली वैलिडेशन क्या होता है? आप अपने सेल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपके सेल के अंदर यही चीज़ टाइप हो, इसके अलावा कुछ और टाइप नहीं हो सके। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक नंबर टाइप हो, उसके अलावा कुछ भी टाइप नहीं हो सके, तो आपने वैलिडेशन लगा दी। अब इसी वैलिडेशन को किसी और जगह पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपल। उसके बाद है यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ई एक्सेप्ट के अलावा बॉर्डर के अलावा सारी चीज़ अप्लाई कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, ये मैं बॉर्डर अप्लाई कर दूँ, ये मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और नीचे ही आपको यहाँ पेस्ट
स्पेशल में जाके ये डेटा मुझे कहीं और चाहिए मगर कॉलम्स नहीं, आपको बॉर्डर्स नहीं चाहिए, तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर ओके किया। अब देखिए कॉपी पेस्ट तो करा इसने मगर बॉर्डर्स को नहीं उठाया इसने, ठीक है। तो इस तरह आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं विदाउट बॉर्डर के। दूसरी चीज़, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा, आपकी रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मेरे पास यह डेटा लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई मेरी रोज़ के अंदर, ठीक है। देन मैंने नीचे पेस्ट किया, ट्रांसपोज किया, देन ओके किया। अब आपकी हेडिंग कहाँ पर आ गई, आपकी रोज़ में। आपकी हेडिंग जो कॉलम में थी, जो रोज़ में थी, वो किस में आ गई, कॉलम्स में, ठीक है। मैंने इसको दोबारा आपकी उसी पोजीशन पे है, कंट्रोल सी किया, इसमें पेस्ट स्पेशल पे गया मैं, और यहाँ से मैंने ट्रांसपोज किया, देन ओके किया। अब देखें दोबारा रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ और रोज़ को कॉलम में। अगर आपने डेटा लिखा है, आपसे कोई कहता है कि नहीं तो रोज़ में लिखना था, आपने कॉलम में लिख दिया, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास कॉलम की विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आपने इसकी विड्थ इतनी रखी है, ठीक है, इतनी रख दी आपने। अब यही विड्थ आपको आगे तक चाहिए 5-6 कॉलम की, तो आपने एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक किया, आपने इस पोजीशन पे राइट क्लिक किया, कॉपी, ठीक, कहाँ तक मैंने कहा ये यहाँ तक सबकी इतनी ही विड्थ चाहिए। सिलेक्ट किया हुआ, कॉपी किया हुआ, आगे सिलेक्शन की हुई है, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे कॉलम विड्थ, कॉलम देन ओके, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो पोजीशन इसकी थी वही सबकी पोजीशन हो गई कॉलम की, उतनी विड्थ हो गई सबकी। इस तरह आप कॉलम की विड्थ को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा सपोज मोहम्मद अली, किस पे लिखा आपने, आपने लिखा यहाँ पे C48 के ऊपर। इसको क्या मैंने कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके मैंने कर दी पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक मीन्स कि इसका लिंक उठा के इसने यहाँ पे रख दिया, यानी कि यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ था मोहम्मद C48 में, तो इसने उठा लिया C48 की वैल्यू, यानी कि इक्वल $C$48। अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सिर्फ शीट टू शीट नहीं है, सॉरी ये एक सेल टू सेल नहीं है, आप अलग शीट पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, अब मैं आ गया शीट 5 के ऊपर, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट लिंक किया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप शीट कहाँ से लिखा हुआ है, HR शीट का नाम है, HR C48 से डेटा लेके आ रहा है, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं HR में जाके यहाँ पे चेंज करता हूँ अली, या एक काम करते हैं पाकिस्तान लिखा, ठीक है, एक तो यहाँ पे चेंज हुआ, दूसरा आपका यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो ये कहलाता है आपका सेल पेस्ट। नहीं, आप वैसे यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ से आपने इक्वल लगाया और यहाँ पे क्लिक किया, शॉर्टकट है, ठीक है। दोबारा देखें, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे क्लिक किया और एंटर, ठीक है। जहाँ भी मैं यहाँ पे जस्ट मैंने अली लिखा, ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ और यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप सेल टू सेल लिंक भी दे सकते हैं। जो आगे आप शीट्स बनाएंगे इंशाल्लाह आगे, तो डेटा को हम डेटा से लिंक देंगे, या आप कोई अकाउंट्स पे काम कर दो तो लाजमी जर्नल के अंदर आपने चेंजेस कर दिया, आपने कहा लेजर में भी चेंजेस हो जाए, ट्रायल बैलेंस आगे तक हर चीज़, यानी एक जगह वैल्यू चेंज हो तो सपोज अली की वैल्यू जहाँ जहाँ भी लिखी है वहाँ ऑटोमेटिक हर जगह से चेंज हो जाए। तो इस तरह आप पेस्ट लिंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेस्ट लिंक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन है ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। किस तरह, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 100 और इसी के नीचे लिखा 100, मैंने कहा 100 को 100 में ऐड कर दो। ये वाला 100 जो है टॉप वाला, नीचे वाले में ऐड कर दो,
ऊपर वाले को कंट्रोल सी किया, नीचे में मिला के मैंने पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से मैंने कर दिया ऐड, यानी कि ऊपर वाला 100 नीचे वाला 100 में ऐड हो जाए। ओके, तो 100 हो गया। ठीक है, मैंने कहा ऊपर वाला 100 में से नीचे वाला 100 माइनस हो जाए, यानी सब्सट्रैक्ट। ओके, 100 हो गया, 200 में 100 माइनस 100। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन हो जाए, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें 10,000, और 100 को 100 से डिवाइड कर दें तो दोबारा 100। ठीक है, तो सिंपल छोटा मोटा ऑपरेशन है जो आप डायरेक्ट अंदर से कर सकते हैं, तो हम खुद ही यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे आगे। तो ये था पेस्ट स्पेशल जो आपको बताना था, मैच हो गया था हमारा। ठीक है, बाकी नंबर्स के फॉर्मेट होते हैं, आप जनरल पे काम करते हैं, यहाँ पर आपके पास करेंसी भी है, अगर आपने रुपीज़ में या डॉलर में काम करना है, उसको भी साइन भी शो करना है तो करेंसी कर देंगे। अकाउंट से डेट पर काम करेंगे, टाइम पे काम करेंगे, परसेंटेज है। ठीक है, तो इंशाल्लाह सब चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे डेट फार्मूले की। इजिकल टू आपने डेट लिखा, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, आपको बोल रहा है फर्स्ट आप ईयर लिखें, देन मंथ और देन डे, यानी कि मेरा कैलेंडर बनाना है नेक्स्ट मंथ का। तो मैंने कहा यहाँ पर लिख दो 2023। अब आप देख सकते हैं इनपुट लेगा इस तरह, कंप्यूटर इनपुट इस तरह लेगा, मगर आउटपुट आप किसी तरह भी शो करा सकते हैं। कॉमा मंथ दिसंबर, फर्स्ट दिसंबर, देन एंटर। ठीक है, तो इस तरह आपकी डेट आ जाएगी। टाइम लेना है इजिकल टू टाइम। ठीक है, वही आवर लेना है, मैंने कहा 10:30 दिखाना है तो 10:30 और 1 सेकेंड, तो ये AM में होगा। और रात के दिखाना है आपने 10:30, तो आपने लिखना है यहाँ पे टाइम। ठीक है, अब रात के 24 का हिसाब चलता है, यानी कि 12 के बाद आपके 13 आते हैं, तो रात के हो जाएंगे 22:30 और 1 सेकेंड। ठीक है, तो PM आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह आप AM और PM को यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, ये आपका फॉर्मेट है, ये आप फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे डेट का फॉर्मेट है, आपने कॉर्नर पे क्लिक किया। ठीक है, ये डेट पे का फॉर्मेट आ गया। लॉन्ग डेट चाहिए, आपने लॉन्ग डेट ले ली यहाँ से। ठीक है, शॉर्ट डेट चाहिए, कॉर्नर पे क्लिक किया आपने, यहाँ से आपने इंग्लिश US स्टेट शो होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ से अगर आपने कोई और देख करा तो आपको ऑप्शंस कम होंगे, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको यूनाइटेड स्टेट में मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन आपने यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मेट आपने यूज़ करना है, आप जस्ट क्लिक करेंगे, सैम्पल्स में आपको शो भी करेगा। यहाँ पे इस तरह दिखाना, आपने ओके किया, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम सम के फार्मूले की। बेसिक फार्मूला इजिकल टू आपने लगाना है सम, कहाँ से लेके कहाँ तक। मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू लिखी हुई है, इन सबको सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होंगी उन सबको ये सम कर लेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज थी उसको इसने सम कर लिया। तो सम हम यूज़ करते हैं जब आपकी एक रेंज के अंदर वैल्यू लिखी हो, हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक होता है सम इफ़, कंडीशन के साथ। आपने सम तो करना है मगर कंडीशन के साथ। सम आप कैप्स में लिखें, स्मॉल लिखें, कोई इशू नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। मैंने कहा इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू ग्रेटर देन है, जो भी वैल्यू ग्रेटर देन है किसके, 5 से, सिर्फ उनको सम करें। अब यहाँ जो 5 से ग्रेटर देन वैल्यू है सब उसको सम किया इसने। अब देखें 5 से ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे 6 and 7 है, और 6 and 7 को आप देखें तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सम के अंदर क्या लिखा हुआ है 13। ये हमारा आंसर है 13। ठीक है,
मैंने कहा ग्रेटर देन नहीं लेस देन, मैंने कहा जो भी लेस देन है 50 से सिर्फ उनको सम कर दें। आप 50 से लेस देन जो भी वैल्यू उनको सम कर देगा ये, ठीक है। तो बताने का मतलब है कंडीशन के साथ भी आप सम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास काउंट है, इज इक्वल टू काउंट करो। क्या काउंट करो? जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको काउंट करके बता दो। आपके सामने एक रैंडम वैल्यू लिखी हुई है, उनको काउंट करना है आपने, ठीक है। आपका सीरियल नंबर का कॉलम नहीं तो किस तरह वो देखें 11 वैल्यू काउंट करिए, सिलेक्ट किया आपने। अब देखो कितनी है, काउंट 11। जैसा सम इफ था इस तरह काउंट इफ है, मैंने कहा काउंट करे मगर काउंट इफ, और काउंट इफ के अंदर हमने बोला कंडीशन दे दी कि जो वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से सिर्फ उनको काउंट करें। अब 3 से वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है 7। अब देखें यहाँ भी ये भी नहीं, भी हम 3 से ग्रेटर देन बोला, इक्वल नहीं बोला हमने। ये भी है, ये भी है, ये भी नहीं, 7 वैल्यू है ना। अब ये 7 काउंट, ठीक है। तो हमने बोला ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया था तो ये 3 को भी काउंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह आप सम इफ और काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक आपके पास वैल्यूज़ फार्मूले यूज़ करते हैं आप। जैसे अब है मिनिमम का, एक है मैक्सिमम का, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वैल्यू। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ से मैंने सबसे लोएस्ट वैल्यू मालूम करनी है, यानी मिनिमम। तो इक्वल का लाइन लगाना लाजमी है आपने, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे लोएस्ट वैल्यू बता दो मुझे, या सबसे लोएस्ट आपका परसेंटेज है, परसेंटेज आप मालूम कर सकते हैं। 2 सबसे लोएस्ट है और सबसे हाईएस्ट क्या है, इज इक्वल टू मैक्स, और इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू बता दो, सबसे हाईएस्ट 9, ठीक है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम का फार्मूला। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम एक छोटी सी अटेंडेंस शीट बना लेते हैं। तो अटेंडेंस शीट किस तरह बनेगी, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने हेडिंग, हम बाद में भी ले सकते हैं। फिर हम अपनी जो हमें फील्ड्स हैं, जैसे सीरियल नंबर है आपका फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने कहा नेम है, उसके बाद डेट्स आएंगी, इजिकल टू डेट लिया आपने, ब्रैकेट ओपन, कौन से मंथ का आपने कैलेंडर बनाना है, मैंने कहा इसी मंथ का 3, ठीक है, नवंबर का, और डे फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने नंबर ऑफ सीरीज़ को जनरेट करना होता है तो आप यहाँ पे माउस को रखते हैं, आपने लिखा 1, ठीक है। 1 लिखने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल को होल्ड रखना है, माउस को कॉर्नर पे लेके जाना है, प्लस का साइन आ गया, कंट्रोल को होल्ड रखा आपने, देखो एक और प्लस का साइन आएगा टॉप पे, देखना है, और देन इसको नीचे तक ड्रैग करना है। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह कर रहा हूँ। पहले आपने माउस को रिलीज़ करना है, उसके बाद कंट्रोल के बटन को रिलीज़ करना है। ये शॉर्टकट है नंबर ऑफ सीरीज़ जनरेट करने का। इसका ऑप्शन आगे देखेंगे इंशाल्लाह, हम फिल के अंदर यहाँ पे सीरीज़ का पूरा ऑप्शन है, इसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो अभी शॉर्टकट में आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1, बाहर आने एडिटिंग मोड में ले जाने, कॉर्नर पे लेके आएंगे माउस, प्लस आ गया, कंट्रोल को होल्ड रखा, देन माउस को नीचे तक आपने ड्रैग कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है, बस 5 लिख लेते हैं। उसके बाद आपके पास ये फॉर्मेट है, मैंने कहा ये वाला फॉर्मेट मुझे चेंज करना है, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, मैंने कहा मुझे ये नहीं,
ये चाहिए, हाँ ये सही है, ओके किया, ठीक है। कहाँ तक, वही कंट्रोल को आपने होल्ड रखना है और देन आपने आप एक काम करें, आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ तक हमने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ तक सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। कहाँ तक, 30 तक। देन आप गए फिल के अंदर, फिल में जाएंगे सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में आपके पास डेट ऑटो सिलेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने डेट का फार्मूला लिया है। डे में आपकी डे इंक्रीज करेगा, वीक डे के अंदर आपके सैटरडे एंड संडे की डेट को स्किप कर देगा, यानी कि आपकी जो भी सैटरडे एंड संडे की डेट आ जाएगी ना, उनको गायब कर देगा, स्किप कर देगा। मंथ में जस्ट मंथ को इंक्रीज करेगा, ईयर में आपके ईयर को इंक्रीज करेगा। तो हमने डे लेना है, ओके, संडे भी आ जाए कोई इशू नहीं है, ओके किया, ठीक है, ये आ गया, सब आ गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको बॉर्डर्स देते हैं, अच्छा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लगाने हैं एब्सेंट और प्रेजेंट, ठीक है। तो लास्ट में हम गए यहाँ पे, हमने कहा टोटल एब्सेंट, टोटल और देन परसेंटेज। थोड़ा सा वो से देखिएगा, ये तो बन गया फॉर्मेट हमारा। अब अली को देख लें, चलें, अली आया, अच्छा संडे को देखना है ना, संडे किस दिन आ रहा है, हमारा संडे आ रहा है 5 को आ रहा है, 12 को, 19 और 26 को, 5, 12, 19 और 26, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने संडे, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया वर्टिकल और यहाँ से कर दिया मैंने इसको हाइलाइटर दिया, इसी को मैंने फॉर्मेट पेंटर उठाया, यहाँ पे लेकर आ गया, फॉर्मेट पेंटर, देन फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो इस तरह आप संडे लिख लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया, ठीक है। टोटल पी और टोटल ए, ये किस तरह लेंगे आप, आपने लगाया इक्वल काउंट इफ
और कहाँ से कहाँ तक, H80 H80 से लेके कहाँ तक, AK80। ठीक है, किसको कर काउंट, ए को, कितने हैं, 9 है। ठीक है, अब आते हैं इसी को क्या कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V फॉर पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया आपने ए की जगह P। ठीक है, तो ये आपके हो गए 16 और 9 25। तो 25 आपके आ गए 4 संडे, अच्छा यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट नहीं हुआ था तो इसमें इशू आ रहा था, तो सारे सेल सिलेक्ट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे H80 से लेके हमने कहाँ तक सिलेक्शन किए, हमने सिलेक्शन किए AK80 तक, यानी कि यहाँ भी देख सकते हैं आप H80 से लेके AK80 तक। यहाँ हमें एब्सेंट काउंट कर रहे हैं जो एक भी नहीं है, और प्रेजेंट। ठीक है, जो हमारे पास 26। ठीक है, जिसमें 26 4 संडे आ गए हमारे, कितने हो गए 30। तो 30 का महीना ही है आपका नवंबर का। अब मैं कुछ ई लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी कुछ ए लिख देते हैं। अब देखिए जैसे मैं ए लिख रहा हूँ तो वहाँ से पी कम होना है और एक काउंट होना है। अब 2204 26। ठीक है, तो इस तरह आपकी अटेंडेंस शीट बनती है। डेट आपने लेनी है फार्मूले से। ठीक है, परसेंटेज वर्किंग डे इज इक्वल टू आपकी प्रेजेंट को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 26। ठीक है, डॉट के बाद आपको कितने डेसिमल पॉइंट चाहिए, यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। हेडिंग चाहिए आपको, आप टॉप पे गए, आपने सिलेक्शन करनी है और यहाँ से मर्ज करेंगे, आप यहाँ से हेडिंग ले लेंगे सिंपल। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी अटेंडेंस शीट। ठीक है, एक होता है काउंट आप नंबर को काउंट करना है, अगर नेम को काउंट करना है, टैक्स को काउंट करना है, जैसे पी को काउंट किया तो इक्वल टू काउंट ए, देन सिलेक्शन लिया और बता दें कितने नेम है, 5 नेम है। ठीक है, तो काउंट ए आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये अटेंडेंस के लास्ट में मैंने यूज़ किया है काउंट इफ़ करके, काउंट इफ रेंज और पी को काउंट किया, उसी तरह ए को काउंट किया। ठीक है, तो इस तरह अटेंडेंस शीट बनाएं, अच्छी से फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इसको इतना रखते हैं। ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।